Hello बच्चों, let's read the question first. And the question says the number of irrational roots of the equation 4x upon x square plus x plus 3 plus 5x upon x square minus 5x plus 3 is equal to minus 3 by 2 is. Option A is 3, option B is 0, option C is 1 and option D is 2. सबसे पहले इसका की कॉन्सेप्ट लिखते हैं. तो इसका की कॉन्सेप्ट क्या होगा? जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो उसमें आपको एक कॉमन वैल्यू देखनी होती है. तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बाय एक्स से. उसके बाद हम अपनी इस इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट इन सिंप्लीफाइड फॉर्म. हम इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, वहां से ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फिर हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हम वहां से इसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे. तो आपको ये 4 स्टेप्स इस क्वेश्चन में फॉलो करने होंगे इसको सॉल्व करने के लिए. तो अब हम इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं. हमारा सॉल्यूशन क्या होगा? आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 प्लस 5x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 2. अब हम इसमें डिवाइड करते हैं x से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, या फिर एक काम करते हैं, इस x को हम इसके न्यूमरेटर से उठा के डिनोमिनेटर के डिवाइड में लेके आएंगे. तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, हमारे पास था 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 और हमारे पास था 5x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 2. हम इस न्यूमिनेटर वाले x को उठा के डिनोमिनेटर के डिवाइड में लेके आएंगे. तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 डिवाइड बाय एक्स, ये हमने डिनोमिनेटर के डिवाइड में लिखा, प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 डिवाइड बाय एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 बाय 2. ये आपके पास बन जाएगा 4 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 3 बाय एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 3 बाय एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 बाय 2. अब आपने ये देखा कि जो x और प्लस 3 बाय एक्स है ये दोनों में है, तो हम क्या करेंगे, x प्लस 3 बाय एक्स को y पुट कर देते हैं. तो इक्वेशन बन जाएगी 4 अपॉन वाई प्लस 1 प्लस 5 अपॉन वाई माइनस 1. ये आपका 5 है, 1 नहीं है, यहाँ पर आपका 5 आएगा क्योंकि आपका x x कैंसिल होके ये 5 बनाएगा. तो यहाँ पर आप इसे 5 लिखेंगे. तो यहाँ भी आपका क्या बन जाएगा, y माइनस 5 इज इक्वल टू में आपके पास माइनस 3 बाय 2. तो 4 अपॉन वाई प्लस 1 और 5 अपॉन वाई माइनस 5. 4 अपॉन वाई प्लस 1 प्लस 5 अपॉन वाई माइनस 5 आपका इक्वल है माइनस 3 बाय 2 के. अब फर्दर हम इसे सॉल्व करेंगे, इसमें आप एलसीएम ले सकते हो. तो एलसीएम लेने के बाद आपके पास बनेगा 4 टाइम्स वाई माइनस 5 प्लस 5 टाइम्स वाई प्लस 1 डिवाइड बाय y प्लस 1 इंटू वाई माइनस 5 और इक्वल टू में है माइनस 3 बाय 2. अब हम इसे ओपन करेंगे, बनेगा 4y माइनस 20 प्लस 5y प्लस 5 डिवाइड बाय, इनका भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 5. ये 6y नहीं होगा, ये आपका सब्ट्रैक्ट होगा. तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5y माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 3 बाय 2. ये बनेगा 4y और 5y 9y बना देगा, और माइनस 20 प्लस 5 माइनस 15 डिवाइड बाय वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 3 बाय 2. राइट. तो अब हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद क्या बनेगा, इक्वेशन थी 9y माइनस 15 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 3 बाय 2. इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 18y माइनस 30 इक्वल हो जाएगा माइनस 3y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 15. सॉल्व करते हैं, ये बन जाएगा 3y स्क्वायर, 18y को भी आप इसके साथ सॉल्व कर सकते हो 12y के साथ, ये बन जाएगा प्लस 6y माइनस 45 इक्वल टू 0.
इसमें से आप 3 कॉमन ले सकते हो, तो y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन बनेगी y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 15 इक्वल टू 0। इसे फैक्टर बना सकते हो, y स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई करने पे 15 और सब्ट्रैक्ट करने पे 2, तो 5 इंटू 3 बनेगा 5y माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग मैथड लगाया तो y इंटू वाई प्लस 5 माइनस 3 टाइम्स y प्लस 5 इक्वल टू 0। दो फैक्टर बने, एक तो y माइनस 3 और एक y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपको y की दो वैल्यूज मिली, एक तो मिली आपको -5 और एक मिली आपको 3। ये आपको y की वैल्यू मिली। अब y हमारा किसके इक्वल था, y हमने लिया था x प्लस 3/x के इक्वल, तो अब इनके इक्वल रख देते हैं। तो अब हमारे पास क्या बनेगा, तो एक बार आपका x प्लस 3/x इक्वल होगा -5 के, और एक बार आपका x प्लस 3/x इक्वल हो जाएगा 3 के, क्योंकि आपके पास y की 2 वैल्यूज आई हैं। फर्दर इसे सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू -5x, और ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 3x। तो यहाँ से आपकी इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसे सॉल्व करते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें भी आपको स्प्लिटिंग लगाना होगा। तो इसके रूट्स हमारे पास क्या क्या बनेंगे, यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट आपके पास होता है बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी डिवाइड बाय 2a। तो ये आपका 2 इंटू ए 2 इंटू 1 हो जाएगा, 2 ही बन जाएगा। तो यहाँ से आपको ये फर्स्ट इक्वेशन के रूट्स मिलेंगे। सेकंड इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, तो ये आपके पास बनेगा माइनस बी मतलब 3 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 9 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3 डिवाइड बाय 2a, तो ये 2 ही हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, -5 प्लस माइनस 25 माइनस 12 डिवाइड बाय 2, तो 25 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा अंडर रूट 13 डिवाइड बाय 2। ये आपके पास दो रूट आए, और बाकी के दो रूट्स यहाँ से मिलेंगे, तो 3 प्लस माइनस, अब 9 में से आप 12 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो -3 बनेगा, तो ये तो आपके इमेजिनरी रूट हो जाएंगे। यहाँ से तो आपको रियल रूट्स मिल रहे हैं, दोनों रियल रूट्स हैं, बट यहाँ से आपको क्या मिल रहे हैं, इमेजिनरी रूट्स मिल रहे हैं, ये आपके इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं, ठीक है। बट हमें तो इसमें क्या देखना है, हमें तो इसमें रैशनल रूट्स, इरैशनल रूट्स देखना है। तो यहाँ से आपके जो ये दो रूट आए हैं ये दोनों इरैशनल है, क्योंकि ये तो आपके इमेजिनरी है, और इमेजिनर आपके इमेजिनरी जो होते हैं वो आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर में आते हैं, वो आपके इरैशनल में नहीं आते। तो ये तो आप कंसीडर ही नहीं करेंगे, ये आपका नॉट पॉसिबल हो जाएगा। इसका मतलब ओनली ये जो दो रूट होंगे यही दोनों आपके क्या होंगे, एक तो होगा -5 प्लस अंडर रूट 13/2, एक ये वाला रूट होगा, और दूसरा -5 माइनस अंडर रूट 13/2। तो ये दोनों रूट जो आपके आए हैं ये दोनों ही आपके इरैशनल रूट आए हैं, राइट। तो ये आपके इरैशनल होंगे। आपको इरैशनल रूट ही बताने थे कि कितने एग्जिस्ट करेंगे, तो इसके 2 तो इरैशनल रूट एग्जिस्ट करेंगे और 2 इमेजिनरी रूट एग्जिस्ट करेंगे, राइट। तो हमारे पास 2 आंसर आया, और ये आपका बनेगा ऑप्शन नंबर डी। So option number D is the correct option. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.